Countrywide। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कृषि क्षेत्र में एआई की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं क्लाइम एग्रो एनालिटिक्स के संस्थापक और सीईओ डॉक्टर हर्षित मिश्रा और आईआईटी रोपड़ के निदेशक प्रोफेसर राजीव आहूजा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव। एक और राजधानी दिल्ली में रोशनी से जगमगाता वैश्विक मंच, जहां दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष और टॉप कंपनियों के सीईओ भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं, और दूसरी ओर देश का किसान जो आज भी आसमान की ओर देखकर बारिश की उम्मीद करता है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब आसमान से सिर्फ बारिश ही नहीं, डेटा भी बरस रहा है। अब खेतों में सिर्फ बीज ही नहीं, इंटेलिजेंस भी बोई जा रही है। कंट्री वाइड कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे उस तकनीक की जो मिट्टी की नब्ज पढ़ सकती है, फसल की बीमारी पहले ही पहचान सकती है और किसान के फैसलों को बना सकती है सटीक और लाभकारी। कृषि जो सदियों से हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है, लेकिन अब खेतों में सिर्फ हल और ट्रैक्टर की आवाज नहीं गूंजेगी। अब गूंजेगी डेटा की ताकत, सेंसर की समझ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई सोच। कल्पना कीजिए, मिट्टी खुद बता दे कि उसे क्या चाहिए, फसल पहले ही संकेत दे दे कि उसे कौन सी बीमारी लगने वाली है, मौसम का सटीक अनुमान किसान के मोबाइल पर पहले ही पहुंच जाए। ये भविष्य नहीं, ये वर्तमान है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज कृषि जगत में एक नई हरित क्रांति का द्वार खोल रहा है। ड्रोन से निगरानी, स्मार्ट सिंचाई, प्रिसीजन फार्मिंग और डेटा आधारित निर्णय, ये सब मिलकर खेतों को अधिक लाभकारी और टिकाऊ और सुरक्षित बना रहे हैं। क्या एआई सच में नई हरित क्रांति ला सकता है? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर हर्षित मिश्रा, जो क्लिमार्गो एनालिटिक्स के फाउंडर और सीईओ हैं। डॉक्टर हर्षित, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आपसे यही समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में एआई समिट पर जो बहुत ज्यादा फोकस देखने को मिला, वो कृषि क्षेत्र पर भी देखने को मिला। दुनिया के कई कृषि वैज्ञानिक और एआई विशेषज्ञ मिलकर रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एआई और कृषि एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाकर नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। आपकी क्या सोच है? जो एआई का हम लोग जो एग्रीकल्चर में जो एप्लीकेशन की बात करते हैं, ये बहुत व्यापक है। हम चाहे वो क्रॉपिंग के टाइम में, सोइंग के टाइम में, हार्वेस्टिंग के टाइम में, अलग अलग टाइम में अगर हम बात करते हैं तो किसान और बड़ी अलग अलग एजेंसीज बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर रही हैं। मौसम की जानकारी अभी अब बहुत बेहतर उपलब्ध है। पिछले 5-10 सालों के अगर पहले की बात करें, आज की तारीख में हम बहुत सारे ऐसे डिसीजन दिनचर्या के भी लेते हैं जिसमें हम लोग मौसम को जरूर देखते हैं कि क्या बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो डेटा का इस्तेमाल, बेहतर इस्तेमाल करके कैसे एग्रीकल्चर में जो लॉसेज हो रहे हैं, पर्टिकुलरली जो क्लाइमेट चेंज की वजह से लॉसेज हो रहे हैं, बाढ़ आ जाती है, सूखा आ जाता है, किसानों ने बीज बोया और 5 दिन बाद 10 दिन बाद बारिश हो जाती है, तो इस तरह की चीजों को हल करने के लिए एआई का और मशीन लर्निंग का जो इस्तेमाल है वो बहुत जरूरी है और हमें इसको बहुत तेजी से भी करने की आवश्यकता है। देश के किसानों के लिए और आकाशवाणी के श्रोताओं की समझ के लिए एक सवाल आपसे ये भी है कि वर्तमान समय में एआई कृषि क्षेत्र में किन किन रूपों में इस्तेमाल हो रहा है, किन किन रूपों में इस्तेमाल हो रहा है? एआई का इस्तेमाल जो सबसे व्यापक हो रहा है वो सॉइल की अंडरस्टैंडिंग को लेके हो रहा है। अब होता क्या है कि अलग अलग जगह में हम लोग किसान अलग अलग तरह की क्रॉप करते हैं और वहां पे अलग अलग तरह की सॉइल होती है। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूं कि लेट्स से हम कोई भी किसान धान बो रहा है, एक वेस्टर्न यूपी में धान बो रहा है, एक ईस्टर्न यूपी में धान बो रहा है, लेकिन अब उसका जो इम्पैक्ट होता है, क्योंकि क्लाइमेट की कंडीशंस अलग अलग होती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग होती है, तो उसका जो लॉसेज होता है, जो इम्पैक्ट होता है उस पर्टिकुलर क्रॉप पे, वो अलग अलग तरीके से होता है। तो इस चीज को अगर हम लोग बेहतर तरीके से समझे पास्ट की इंफॉर्मेशन से, कि पास्ट में हम देखें कि क्लाइमेट किस किस तरह का रहा है और उसने क्रॉप पे क्या क्या तरह की इम्पैक्ट किया है, तो हम अपने आने वाले समय में बेहतर तरीके से ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आने वाले सीजन में हमें किसान को कौन सी क्रॉप को उगाना चाहिए, उससे किस क्रॉप से उगाने में नुकसान कम से कम होगा। इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो अलग अलग जगह पे, चाहे स्टार्टिंग से सोइंग टू हार्वेस्टिंग टू पोस्ट हार्वेस्टिंग में एआई और डेटा का इस्तेमाल हो रहा है। आपसे ये भी समझना चाहेंगे डॉक्टर हर्षित की प्रिसीजन फार्मिंग क्या होती है और इसमें एआई की भूमिका क्या है?
प्रिसीजन का मतलब ही यही है कि वी हैव इंफॉर्मेशन की उस एक लोकेशन पे, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे किस तरह की ऐसे कंडीशंस हम बनाएं सो दैट हम अपने एग्रीकल्चर की एफिशिएंसी को और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें पता है कि बारिश 2 से 3 दिन 4 दिन बाद में होने वाली है, ठीक है, तो किसान अपने इरिगेशन को कम कर सकता है, उस 2 दिन भी इरिगेशन को अवॉइड कर सकता है। उसकी वजह से उसको कई सारा जो पंपिंग की कॉस्ट होती है, जल पानी की कॉस्ट होती है, वो भी कम हो जाती है, एनर्जी की कॉस्ट भी कम होती है। तो जिस भी फॉर्म में आप काम कर रहे हो उसकी सारा इंफॉर्मेशन डेटा के तरीके से, सॉइल का, बारिश का, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, फसल की डिसीज को लेके ऑलरेडी बहुत सारा काम लोग कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर समराइज के तरीके यही है कि जिस फॉर्म में, जिस पर्टिकुलर लैंड में कोई भी किसान क्रॉप अपनी कर रहा है, खेती कर रहा है, उसको वहां की जरूरत के हिसाब से, डेटा के हिसाब से, इंटेलिजेंस के हिसाब से खेती करेगा तो उसकी लागत भी कम आएगी, इनपुट कॉस्ट भी कम होगी और उसके लॉसेस भी कम होंगे। कुछ देर पहले ही हमारे आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला जी ने आईआईटी रोपड़ के प्रोफेसर और निर्देशक राजीव आहूजा जी से बातचीत की। बातचीत का विषय भी यही था कि कृषि में एआई की भूमिका क्या चल रही है। आइए सुनते हैं उनकी बातचीत के अंश। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप आईआईटी रोपड़ से आते हैं। रोपड़ पंजाब का एक शहर है और पंजाब को हम जानते हैं कि अपनी उन्नत खेती के लिए जाना जाता है। प्रोफेसर, हम समझना चाहेंगे आपसे कि खेती की बात करें, कृषि की बात करें तो आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे पूरी तरह से हमारे किसानों के लिए मददगार साबित हो सकता है? एग्रीकल्चर की आपने जैसे बात करी है, पंजाब की बात करी है। पंजाब वाज नोन एज ए फूड बाउल ऑफ इंडिया, तो इट्स वेरी रिलेवेंट नॉट ओनली टू पंजाब, आल्सो यूपी, हरियाणा, इन सब स्टेट के साथ हम मिलके काम कर रहे हैं। तो जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, ये किसानों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में सहायता करेगा और उसकी सोइल टेस्टिंग में कैसे उसको हेल्प करेगा, उसको एक्यूरेट वेदर इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी जो उसके हिसाब से वो उस दिन खेत में पानी चला सकता है या नहीं चला सकता है, उसको वो वेदर इंफॉर्मेशन कैसे एक्यूरेट मिलेगी, उसकी सोइल का कैसे एक्यूरेट टेस्ट होगा। और उसको जो हम चैट बॉक्स की बात करते हैं, फार्मर चैट बॉक्स की बात करते हैं, जिसमें हम मल्टी लैंग्वेज, मल्टी स्लैंग यूज करके उसका क्वेश्चन जो हमारा फार्मर पूछता है, किसी भी लैंग्वेज में कुछ पूछता है, किसी भी लैंग्वेज के स्लैंग में पूछे और उसको हमको करेक्ट आंसर देना है। तो हमने क्या किया है कि हम इस तरह का एक चैट बॉक्स बना रहे हैं जिसको हम बोलते हैं एग्री एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना रहे हैं, जिसमें डिफरेंट लैंग्वेज में फार्मर सिटिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया तो अपनी भाषा में एक क्वेश्चन, जो भी उसकी क्वेरी है, जो भी उससे रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड उसकी प्रॉब्लम है, वो पूछ सकता है और हम उसको आंसर कर सकते हैं थ्रू एआई। आल्सो दिस एआई, हमने जो क्वेश्चन, जो 30,000 और 40,000 जो क्वेश्चन हमने क्रिएटेड किए हैं, दीज आर द क्वेश्चन विच फार्मर्स आस्क वेरी ऑफनली ऑल ओवर द इंडिया जी। अब जो इनके आंसर भी हैं, तो हमने जो बनाए हैं उनको, जैसे किसी को कपास की खेती करनी है या गन्ने की खेती करनी है, तो हमको पता है कौन कौन से ऐसे किसान हैं जो पिछले 40 साल से इसी एरिया में खेती कर रहे हैं गन्ने के बारे में, तो उनकी मदद लेके, उनकी एडवाइजरी लेके हमने इन क्वेश्चंस के आंसर क्रिएट किए। तो जब एक किसान एक क्वेश्चन पूछता है कि उसके बारे में, उसको हम एक आंसर देते हैं, उसके साथ उनको ये भी बताते हैं इस आंसर का रेफरेंस क्या है, किसने ये आंसर दिया है। तो ही इज वेल इन्फॉर्म कि ये ऐसा नहीं है किसी ने आंसर किया दिया जो कि अनट्रेन्ड पर्सन था, उसने उसको आंसर कर दिया, बेचारा किसान ने उसकी एडवाइजरी मान के ही डू दोस थिंग, बट बाद में उसको पता चला किसान को कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये हमने रोपड़ में किया है। प्रोफेसर, आपने एग्री एलएलएम की बात की, हम जानना चाहेंगे कि क्या ये जो मॉडल है वो आ चुका है मार्केट में या फिर अभी इस पर आप कार्य कर रहे हैं? वेरी सून हम लॉन्च करने वाले हैं। तो हमने इसको वेल वेटेड करना चाहते हैं जो एक्सपर्ट है एग्री में, क्योंकि जो हमने जो उसके आंसर जो बनाए हैं थ्रू एआई और जो एक्सपर्ट के साथ, उनको वेट करना चाहते हैं जो फार्मर्स को राइट आंसर मिले, बिकॉज अदरवाइज वी विल लूज अवर क्रेडिबिलिटी। जी प्रोफेसर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर आज जो किसान आपको सुन रहा है वो बैठकर अपने गांव में कहीं जानना चाहता है कि उसके खेती कृषि में कहीं अगर कोई समस्या आ रही है, अभी मौजूदा समय में एआई के साधन उपलब्ध हैं, कैसे उनकी मदद लेके और अपनी समस्याओं को दूर कर सकता है, अगर आप कुछ बताना चाहें? अभी तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के इस तरह के चैट बॉक्स अवेलेबल भी हैं, तो वो उसको तो यूज कर ही रहा होगा, या किसान मित्र केंद्र होते हैं वहां से यूज करता है। बट एआई के साथ क्या होगा, आपको रियल टाइम में वेदर भी आपको रियल टाइम में मिलेगा। और ये माइक्रो वेदर स्टेशन जो है, ये हाइपर लोकल इन्फॉर्मेशन देंगे आपको, आपकी सॉइल के बारे में। मान लो मेरे खेत में कितना ह्यूमिडिटी है या उस एरिया में क्या वेदर है, वो मुझे हाइपर लोकल वेदर इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे खाली सैटेलाइट वाली इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए ना। तो ये एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है आपको, और आपको ये भी बोलता है कि
एडवाइजरी भी देता है। जैसे पेस्ट कंट्रोल की बात करते हैं ना, अभी क्या होता है, आपकी फसल में कीड़ा लग गया है, अब किसान को पता नहीं है ये क्या कीड़ा है, इसके लिए मुझे क्या पेस्ट कंट्रोल करना है। तो हमने क्या कर रखा है कि अभी हमने उसके पेस्ट कंट्रोल पे भी हमने एआई मॉडल बनाया है। तो उसमें क्या करता है कि हमारे लोग डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में जाते हैं, या कंट्री से हम लोगों से कहते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम है पेस्ट से रिलेटेड, या आपका जो भी कीड़ा या लगा है आपकी फसल में लगा है, उसके हमको फोटो खींच के भेजो जी। तो उसका हमने एक डेटाबेस बनाया है, और फोटो देख के हम बता सकते हैं ये कौन सा इंसेक्ट है, कौन सा ये कीड़ा है, और इसके लिए तुमको ये उपाय करने हैं। अगर हमको ये इन्फॉर्मेशन पूरे इंडिया में पता चल जाएगा तो वी कैन मेक ए प्रेडिक्टिव मॉडल कि इस टाइम में ये कीड़ा आपके खेत में आपकी फसल को लग सकता है, तो आप एडवांस में भी प्रिकॉशन ले सकते हैं, और उसको हम ये बता सकते हैं दिस इज द पेस्टिसाइड यू हैव टू यूज फॉर दिस क्रॉप। प्रोफेसर, आपने बहुत सटीक तरीके से बताया। मैं कहूं तो एआई आने वाले समय में एक ऐसा डॉक्टर होगा जो हर किसान के फसल की क्या बीमारी है, उसको क्या जरूरत है, क्या उसको दवाइयां देनी है, वो बहुत सटीक तरीके से करेगा। और दूसरी बड़ी बात मैं आपको ऐड करना चाहता हूं कि जैसे हम कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन तो कंट्री साइड में रहती है, और हमारा यूथ जो है वो एग्रीकल्चर में नहीं जाना चाहते। अगर हम बोलेंगे ये टेक्नोलॉजी जो एआई में इतना सब यूथ आया है, इसको आप यूज करके अपने खेत की पैदावार बढ़ा सकते हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, या यू कैन बी ए वेरी डाइवर्सिफाइड फार्मर। तो हम उस यूथ को भी हम फार्म में लेके आ सकते हैं। और एक ये बहुत बड़ा बदलाव भारत अब जो आने वाले समय में देखेगा वो यही है कि युवा कैसे खेती किसानी में भी अब अपनी भूमिका अदा करेंगे। प्रोफेसर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर हर्षित, राजीव भी इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि एआई से किसानों का बहुत भला होगा, पैदावार बहुत बढ़ जाएगी। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी नई तकनीक पर चर्चा होती है, जब भी नई तकनीक को कृषि में शामिल करने की चर्चा होती है, तो छोटे किसान जो हैं उन्हें लगता है कि शायद ये उनके लिए नहीं है, ये बड़े किसानों के लिए है। और छोटे किसानों में एक थोड़ी असुरक्षा की भावना भी आ जाती है, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो तकनीक से जुड़ाव बहुत कम रखते हैं। आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या एआई तकनीक जो है वो छोटे किसानों के लिए भी किफायती और सुलभ है? हमारा जो पूरा ऑब्जेक्टिव है इस एआई और डेटा का इस्तेमाल करना एग्रीकल्चर में, वो अल्टीमेटली हम छोटे फार्मर के लिए ही जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर हमारे पास 1 हेक्टेयर से छोटे किसान हैं जो इनके पास 1 हेक्टेयर से कम की लैंड है, और छोटे किसान होने के नाते ये इसका इस्तेमाल करने की जरूरत और भी ज्यादा हो जाती है, बिकॉज वहां पर आपकी इनपुट कॉस्ट भी पर्याप्त लग रही है, लेकिन ईल्ड भी कम होती जा रही है, बिकॉज हजार्ड, ड्रॉट, ये सारी कंडीशन की वजह से आपका कम हो रहा है। और छोटे किसानों के जो आपने बोला कि यस, उनके पास समझ कम होती है, टेक्नोलॉजी की समझ कम होती है, और इसीलिए सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, चाहे एग्रीकल्चर में जो काम करने वाले हैं, उन सबको ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि अल्टीमेटली जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वो लास्ट स्टेज पे, लास्ट फार्मर तक हमारे पास में पहुंचे। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि आज की तारीख में हमें इस तरह की मैकेनिज्म नहीं है कि अगर किसान अपना डेटा, अपना इंफॉर्मेशन किसी को देता है कि आप उसके लिए बेहतर इंटेलिजेंस बना सके, तो उस डेटा का कोई उनको इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। बेसिकली अभी जो भी इंसेंटिव मिल रहे हैं वो डायरेक्ट मिल रहे हैं, तो हमें इनडायरेक्ट जो बेनिफिशियरी है, इनडायरेक्ट बेनिफिट है जो फार्मर को मिलने चाहिए उसकी जगह, जिससे उसको ये भी समझ में आए कि हाँ मुझे इससे फायदा होगा। पूरा प्रयास जो एआई और इन एग्रीकल्चर में करने का वो यही है कि अल्टीमेटली जो छोटे किसान हैं उनको बेनिफिट मिले डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और क्लाइम एग्रो भी इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है कि किसानों को कैसे डायरेक्ट बेनिफिट और इनडायरेक्ट बेनिफिट मिले। जी हर्षित जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। एआई तकनीक की मदद से हम मिट्टी की जांच, मौसम का पूर्वानुमान, फसल रोग की पहचान और उत्पादन बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य अधिक सटीक और तेजी से कर सकते हैं। ये तकनीक हमारे किसानों को सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद कर रही है। एआई और कृषि का ये संगम केवल तकनीकी प्रगति नहीं है, ये किसानों की आय बढ़ाने, जोखिम कम करने और खेती को स्मार्ट तथा टिकाऊ बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कृषि क्षेत्र में एआई की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे क्लाइम एग्रो एनालिटिक्स के संस्थापक और सीईओ डॉक्टर हर्षित मिश्रा और आईआईटी रोपड़ के निदेशक प्रोफेसर राजीव आहूजा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 928909
944044। Countrywide